मुंबई में इंडिया अलायंस शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। राहुल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम बड़े लीडर शामिल हो रहे हैं इस खास रैली में। और शिवाजी पार्क में जो महारैली बुलाई गई है, इसे न्याय यात्रा को समापन के बाद, यानी मणिपुर से इसकी शुरुआत हुई थी न्याय यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और मुंबई में खत्म हुई, जिसके बाद ये बड़ा रैली का आयोजन किया गया। लेकिन उससे पहले की एक तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां पर आपको कई चेहरे नजर आ रहे होंगे, जिसमें उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उनके जो सहयोगी तमाम बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज जो ये खास इनकी मुलाकात होने जा रही है, इसमें जो महाअघाड़ी है ये आने वाले चुनाव यानी लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा करने जा रहे हैं और उस पर मुहर लगने जा रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर पूरी तरह से दिखाई जाए। पुलिस की सुरक्षा में आपको अगर हम अगर तस्वीरें दिखाएं तो राहुल, प्रियंका और तमाम जो नेता हैं वो आपको यहां पर दिखाई देंगे। ये जो है न्याय यात्रा का समापन मुंबई में किया जा रहा है और इसके बाद जो है एक सभा भी की जाएगी जिसमें इंडिया अलायंस के तमाम और नेता आपको शामिल होते दिखाई देंगे। 7 चरण में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में तमाम राज्यों के प्रमुख चुनावों को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो अपनी तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से शुरू कर दी गई है। ये चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद पहली तस्वीर है जब राहुल गांधी की जो पैदल यात्रा है वो मुंबई में निकाली जा रही है। यहाँ पर उनके साथ साथ जो है प्रियंका गांधी मौजूद हैं, तुषार गांधी जो कि महात्मा गांधी के परिवार से आते हैं, तो तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और कोशिश होगी कि चुनाव को लेकर जो एक इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन है वो साफ तौर पर दिखाई दे। और यहाँ पर अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो मेरे पीछे अगर आप देख पाएं तो लगातार इंडिया अलायंस के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे। तस्वीरें मुंबई के गिरगांव की जिसको आप देख रहे हैं। मणिपुर से न्याय यात्रा की शुरुआत हुई थी और ये राहुल गांधी इसमें शामिल हुए थे। राहुल गांधी ने मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक का सफर किया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर भी लगातार अटैक किया। उन्होंने एक बार फिर से अटैक किया है। सरकार न्याय व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कहा है कि 90% लोगों को न्याय नहीं मिला है। 2-3% लोग हैं इस देश में जिनको न्याय का एक्सेस मिलता है। 2-3%, ज्यादा से ज्यादा 5% लोग हैं। उनके लिए कोर्ट्स काम करते हैं, उनके लिए सरकार काम करती है, सारी इंस्टीट्यूशंस में उनके लिए जगह है। बट अगर हम 90% लोगों को देखें, उनके साथ 24 घंटा अन्याय हो रहा है। 16 लाख करोड़ रुपए 20-25 लोगों का कर्जा माफ हुआ। जीएसटी का पैसा है, जनता का पैसा है, किसानों का पैसा है, मगर किसानों का 1 रुपया माफ नहीं होता है। जब हमने किसान कर्जा माफी की बात उठाई, जब हम सरकार में थे, तो रिस्पॉन्स मिला कि यह ठीक नहीं है, इससे किसान आलसी हो जाएगा। मनरेगा से गरीब व्यक्ति की आदत बिगड़ जाती है। मतलब वो काम कर रहा है, उसको आप उस काम के लिए पैसा दे रहे हो और उसकी आदत बिगड़ रही है। और दूसरी तरफ 20-25 लोग हैं, उनका 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो रहा है, उनकी आदत नहीं बिगड़ रही। वो उसको पता नहीं विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, प्रोग्रेस कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। अब राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई तक 63 दिनों में ये इस यात्रा को पूरा किया और इस दौरान कई झटके भी उनको लगे। बंगाल में ममता ने उनका साथ छोड़ दिया, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती उनसे अलग हो गई, उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी उनसे अलग हो गए और बिहार में नीतीश कुमार ने भी इंडी गठबंधन का साथ छोड़ दिया। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता यहाँ पर शामिल है, जिसकी तस्वीरें अगर आप देख सकते हैं, उनके हाथ में तिरंगा भी मौजूद है। मेरा एक सवाल है आपसे, कांग्रेस की न्याय यात्रा हो रही है, आपको लग रहा है उससे उनको चुनाव में फायदा हो सकता है?
देखिए, राहुल जी जो है चुनाव के मकसद से नहीं निकले हैं। राहुल जी जब मणिपुर से लेकर आज यहाँ मुंबई पहुंचे हैं, लोगों के हक के लिए निकले हैं, वो लोकतंत्र के बचाव के लिए निकले हैं। जो लोकतंत्र को जो है आज एक तरफ से भारत का लोकतंत्र जो है खतरे में है और उसको जो है लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, उसके लिए राहुल जी निकले हैं। ये सोच के नहीं निकले हैं कि हाँ हमारा इसमें जो इलेक्शन होने हैं उसमें लाभ है या लाभ नहीं है। राहुल जी एक ऐसे नेता हैं जो जनता के लिए सोचते हैं और जनता के लिए ही आगे बढ़े हैं। कांग्रेस की और आप लोग क्या कहते हैं कि कांग्रेस को न्याय यात्रा से फायदा होगा चुनाव में? जी बिल्कुल फायदा होगा ही, इतना फायदा होगा कि आने वाले समय में ये बदलाव आने वाला है, क्योंकि राहुल जी को लोग दिल से चाहते हैं। राहुल जी जो बोलते हैं वो ही वो करते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो बीजेपी वालों के लिए मुखौटा नहीं पहनते हैं। जो भी कुछ करते हैं वो अपने लोगों के लिए प्यार करते हैं।